बैक विद अनदर न्यू लेसन प्लान। और आज का जो लेसन प्लान है वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज मैं आपको लेसन प्लान का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पे से ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी शॉर्ट्स चाहिए तो आप वो इंस्टाग्राम फीड में देख सकते हैं। आज का लेसन प्लान जो है वो काफ़ी ईजी है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और इसके बारे में जो है कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से खुद से भी जानते हैं। और आज जो है कि मैं लेसन प्लान तो आपको बताऊंगी, साथ में ये बताऊंगी कि आप इसमें टीचिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हमें पता ही है कि हमने ऊपर जो है कि दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वादन, अवधि, ये सब कुछ डालना होता है। और टॉपिक जो है, टॉपिक लिखना तब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम करते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो आप जो है कि जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आप हमें बताइए कि हम जो हैं जीवित रहने के लिए, हमें या फिर जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भोजन, पानी, हवा आदि। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूरज की रोशनी से। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, भोजन बनाना कहते हैं। इस तरह से अगर बच्चे वहाँ पे जवाब दे रहे हैं तो आप वहाँ पे से, अगर बच्चे जो है कि वहाँ पे बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। और जो आपका उद्देश्य कथन होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है कि हाँ, आज हम सब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के विषय में पढ़ेंगे। तब आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर हम ये प्रकाश संश्लेषण का लिखते हैं, ठीक है। और ये है हमारा सामान्य उद्देश्य, ये देख सकते हैं आप बेसिकली। और विशिष्ट उद्देश्य में हमारा ज्ञानात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, और ये पूर्व ज्ञान है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ये हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी पूछे थे। और इसके बाद यहाँ पे से हमारा जो है कि जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये 2 पेजेस में आप देख सकते हैं ऐसे में। और यहाँ पे जो है कि जब आप यहीं से अपने जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं उनका रंग कैसा होता है, तो वो कहेंगे हरा। फिर हरा रंग किस कारण होता है, वो कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में सहायक होता है। तो विद्यार्थी जो है यहाँ पे आंसर करेंगे, लेकिन कई बार जो है आंसर अगर क्लियर नहीं होगा तो हम अस्पष्ट उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये जो चित्र है उसको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर और प्रतिशन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की सामग्री क्या क्या होती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न हो रहा है, पौधे जो होते हैं वो जड़ों से क्या शोषित करते हैं, तो कहेंगे जल एवं खनिज। अब पौधे जो हैं वायु से कौन सी गैस लेते हैं, तो वो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और या फिर वो कहेंगे ऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण क्या होती है, अब यहाँ पे जो है वो एक अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा या फिर समस्यात्मक उनके लिए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्पष्टीकरण में प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है 6CO2 + 6H2O, और इसमें जो है C6H12O6 + 6O2 होती है। यहाँ पे जो है कि हम बताएंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके वो ग्लूकोज और फिर जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे है हमारा पूरा ये समीकरण है, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे से देख सकते हैं आप। इसके बाद बात आती है हमारे ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क है, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत कम लिखा जाता है। यहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख ली, जो भी इसेंशियल उसके लिए एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और जो उनकी इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन, वो यहाँ पे लिख दी गई है। और एक छोटा सा डायग्राम जो है किसी भी प्लांट का बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे रिव्यू क्वेश्चंस और होमवर्क। पुनरावृत्ति प्रश्न जो हैं आप इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में भी डाल सकते हैं, या वहाँ पे कुछ कमेंट्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो हैं कि रिव्यू क्वेश्चन हो गए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है। होमवर्क में हम कह सकते हैं कि आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक वेल लेबल डायग्राम बना के लाइए, और प्रकाश संश्लेषण की जो इक्वेशन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए या फिर उसको याद कीजिए। आई होप आप लोगों को ये लेसन प्लान समझ आया होगा। ये काफ़ी एक बेसिक लेसन प्लान है, और लेसन प्लान जो होते हैं वो हमेशा छोटे ही बनाए जाते हैं।
आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसीलिए इसमें जो टॉपिक है उसको ज़्यादा मैंने एलोबरेट नहीं किया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।